अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी गूगल मैप की वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो हमारे पास मैप व्यू के अंदर कैमरा शो होता है उसके साथ काम करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मैप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूजिंग जावा कोड मैप जो व्यू नज़र आता है, जो कैमरा ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास मेनली, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने कोई भी अगर जूम इन या जूम आउट किया या स्क्रोलिंग की है, पैनिंग किया, वो सब के सब हम जेस्चर्स को यूज़ कर रहे हैं, बिल्ड इन यूआई कंट्रोल्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी कोड को या अपने कैमरा के ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं, बिल्डिंग्स को इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं, उसके लिए हम जावा के कोड को यूज़ करते हुए देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने गूगल मैप के ऊपर जो हमारे पास कैमरा होता है उसको हम किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो भी हमारा काम है उसमें से ज़्यादातर काम हमने किसी न किसी वीडियो के अंदर थोड़ा या ज़्यादा हमने काम किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, पहले नंबर पे ये कि हमारे पास जो गूगल मैप्स हैं किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर या जनरली गूगल मैप्स हैं, उनके अंदर कैमरा के जो ऑब्जेक्ट होता है, कैमरा भी होता है, उसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसको 100% आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक चीज़ दूसरे नंबर पे ये है कि हम किस तरीके से कैमरा व्यू को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या एनिमेट होते हैं, या किस तरीके से हम कैमरा के ऑब्जेक्ट को जावा के कोड के थ्रू एक्सेस करते हैं या उसको अपडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक इमेज शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास मैप ऑफ द इंटायर वर्ल्ड है, गूगल मैप है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमें बेसिकली नज़र आता है। अब हमारे पास जो मैप में नज़र आता है वो बेसिकली हमारे पास एक कैमरा का ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमें मैप जितना नज़र आ रहा होता है वो हमें बताता है। अब कैमरा की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको डिफाइन करती हैं। इसके ऊपर एक वीडियो के अंदर हमने बात भी की थी कि हमारे पास सबसे पहले टारगेट होता है जो कि बेसिकली डिफाइन करता है कि कैमरा किस पॉइंट के ऊपर सेंटर करेगा, या मैप का जो नज़र आता है मैप उसका सेंटर होता है। और ये बेसिकली डिफाइन किया जाता है या ये डिफाइन होता है हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के इंटरसेक्शन से। इसके बाद हमारे पास बेरिंग आ जाती है, हमारे पास टिल्ट आ जाता है, हमारे पास जूम आ जाता है। टिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट टिल्ट हमारे पास ये होता है कि कैमरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास मैप को देख रहा होता है जो हमारा सेंटर होता है या हमारा टारगेट होता है। लेकिन अगर आप इसको कोई एंगल दे देते हैं तो कैमरा थोड़ा सा हमारे पास टिल्ट हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारे पास ये टिल्ट है। तो इसके बाद बेरिंग आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास मैप की कैमरा की डायरेक्शन होती है नॉर्थ की तरफ। 0 एंगल पे बेरिंग हमारी नॉर्थ की तरफ होती है। 90 डिग्री आप देंगे तो आप बेसिकली ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कैमरा की होती हैं। तो अब अगर मैं जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो यहाँ पे आप जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पिछली वीडियो वाली है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ किस तरीके से आप कैमरा अपडेट को यूज़ करते हैं और कैमरा अपडेट का हमारे पास क्या होता है। सब अगेन के जो हमारे पास गूगल मैप नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली हमारे पास एक कैमरा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है। जब भी हमने मैप को चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, या हमने उसको रोटेट करना है, जूम इन आउट चेंज करना है, कुछ भी है, न्यू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने सेट करने हैं, तो हम बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो कैमरा के साथ। तो हम बेसिकली एक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं कैमरा अपडेट, जो कि बेसिकली हमारे पास रैपर क्लास होती है कैमरा को अपडेट करने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनके लिए। तो हम बेसिकली आप कैमरा अपडेट फैक्ट्री के साथ न्यू लैट लॉन्ग जूम का हमने मेथड कॉल किया। हमने इसको बेसिकली न्यू लैट लॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट दिया। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली आप कोई भी न्यू लोकेशन है जिसके ऊपर हम अपने कैमरा को पॉइंट आउट करना चाहते हैं या मैप को पॉइंट आउट करना चाहते हैं वो होगा, और डिफ़ॉल्ट जूम वैल्यू होगी जो कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर डिफाइन है जो कि 15 है। ये हमारे पास हो गया। तो हम बेसिकली सिंपल मूव कैमरा को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद सेट टाइप में यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ। ये तो हमने बेसिकली पिछली वीडियो में देखा था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आता हूँ जो हमारे पास ऑन मैप रेडी कॉल बैक इंटरफेस है, इसके ऊपर मैं आता हूँ तो ये जो मेरे पास गेट यूआई का हमारे पास कोड है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये मेरे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने सबसे पहले क्या करना है कि मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मैप के ऊपर जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आती हैं, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूँ, फिजिकल डिवाइस के ऊपर मैं रन कर रहा हूँ और मैं डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारा मैप शो होना शुरू हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं टिल्ट करता हूँ तो आपको जो अगर थोड़ा ज़्यादा आप जूम करेंगे तो आपने देखा हमारे पास जो बेसिकली 3D के अंदर बिल्डिंग्स है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर आप इनको डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एम गूगल मैप डॉट सेट बिल्डिंग्स इनेबल्ड। तो उसको अगर आप फॉल्स करेंगे तो बिल्डिंग्स हमारे पास ऑफ हो जाएंगी। तो ये भी हम बेसिकली कैमरा के साथ इसको अपडेट कर रहे हैं, मैप को अपडेट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक चीज़ होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास
जूम है उसको अगर हमने चेंज करना है अपने जावा कोड को यूज़ करते हुए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली जहाँ पे जो मेरे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसका मैं जो ऑन क्लिक लिसनर है इसको यूज़ करूँगा। तो ये स्नैक बार जो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं जो है वो लैम्डा को यूज़ कर लूँगा। सबसे पहले तो मैंने चेक करना है इफ़ नॉट नल, अगर मेरे पास हम गूगल मैप्स का ऑब्जेक्ट नल नहीं होगा फिर मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि जब भी हमने जूम चेंज करना है तो हम अल्टीमेटली अपने मैप के ऑब्जेक्ट के अंदर कैमरा को जब वो अपडेट कर रहे होंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एम गूगल मैप डॉट एनिमेट कैमरा आप कॉल कर सकते हैं या मूव कैमरा। तो मैं इस दफ़ा एनिमेट कैमरा आपको बताता हूँ। आपने देखा ये हमसे बेसिकली एक कैमरा अपडेट लेगा, तो इसके लिए फिर मैं क्या कॉल करूँगा, यहाँ पे कैमरा अपडेट फैक्ट्री डॉट, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैं जूम के ऊपर आऊँ तो आप देखेंगे जूम बाय है, जूम बाय ओवरलोडेड है, जूम इन आउट है। अगर नॉर्मली आप जूम इन या जूम आउट को यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली 1.0 की वैल्यू के साथ जूम को इंक्रीमेंट करेंगे जूम इन के साथ, और अगर जूम आउट होगा तो वैल्यू 1.0 ही होगी, लेकिन चूंकि वो माइनस में होगी तो हमारे पास जूम आउट होगा। जूम 2 है तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे आप बेसिकली जो है वो अपनी मर्जी से जूम वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.0 से स्टार्ट करते हैं आप 21.0 तक जा सकते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप मैक्सिमम जिस लेवल के ऊपर जूम कर सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं, वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर आपकी डिवाइस की जो स्क्रीन है उसके डीपी जो ज़्यादा होंगे, डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल अगर ज़्यादा, यानी कि आपकी डिवाइस की स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन की कैटेगरी में हो तो आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। अगर आपकी डिवाइस की स्क्रीन जो है वो लो रेजोल्यूशन के अंदर आती है तो आप कम जूम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कॉल कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है एम गूगल मैप डॉट गेट मैक्सिमम जूम लेवल, और इसी तरीके से आपके पास गेट मिनिमम जूम लेवल भी, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं इफ सम हो, अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सारे तो मैं आपको नहीं बता सकता, सिंपल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जूम बाय को आप यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू आप देंगे उस वैल्यू के हिसाब से हमारे पास जूम चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिंपल जूम 2 कॉल कर देता हूँ और जो वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3.0 डिफाइन कर देता हूँ, तो फ्लोट है तो मुझे एफ लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा यहाँ पे कोड हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन सिनेरियो में ये चीज़ यूज़फुल है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम जूम लेवल भी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपने कॉल करना है एम गूगल मैप डॉट सेट मैक्स जूम प्रेफरेंस है हमारे पास, और सेट मिनिमम जूम प्रेफरेंस है। ये दोनों हमारे हमसे फ्लोट वैल्यूज़ लेते हैं, तो आप मैक्सिमम जूम लेवल और मिनिमम जूम लेवल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अगेन अब सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके नहीं बता सकता, तो आप यहाँ पे इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ पे आप बेसिकली मैं एनिमेट कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब वो मूव कैमरा को यूज़ नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो हम किसी और लोकेशन के ऊपर भी जाएं, तो मैं क्या करूँगा, जो गो टू लोकेशन वाला मेथड है इसका कोड मैं कॉपी करूँगा। मैं क्यों कॉपी करूँगा ये भी मैं भी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। ये कोड मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब जो लेट लॉन्ग है ये बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लेट लॉन्ग्स को यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यही वैल्यू यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लैटिट्यूड के लिए, अब इसको 33 की बजाय मैं फॉर एग्जांपल 36 कर देता हूँ। सेम मैं ये भी वैल्यू कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर दूंगा और 73 की बजाय 77 कर दूंगा। और इसकी आप इस दफ़ा मैंने बेसिकली शो मार्केट कॉल नहीं करना, ये आपको बता ही रहा हूँ कि मैंने मूव नहीं, बेसिकली एनिमेट कैमरा को कॉल करना है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जिस लोकेशन से हम दूसरी लोकेशन के ऊपर जाएंगे तो हम वहाँ से बेसिकली एनिमेट होते हुए यूज़र पूरी एनिमेशन देखेगा, ट्रांजिशन देखेगा, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसिकली यहाँ पे आपने देखा हमारे पास एक इंटीजर के अंदर वैल्यू भी आप दे सकते हैं। दो चीज़ें आपके पास, कैंसिलेबल हमारे पास कॉल बैक मेथड है वो आप पास कर सकते हैं। इंट आई के अंदर आप बेसिकली ड्यूरेशन पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्यूरेशन यहाँ पे दे देता हूँ 3, तो उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है कॉल बैक। इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल न्यू कैंसिलेबल हमारे पास कॉल बैक है, ये उस वक्त कॉल होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोस्ट शो करवा देता हूँ, कैंसिल्ड, और इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस दफ़ा मैं कह दूंगा एनिमेशन फिनिश। तो ये जब अगर फॉर एग्जांपल आपके मैप जो है या कैमरा व्यू एनिमेट हो रहा है उस दौरान अगर आप कोई और जेस्चर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास पॉइंट आउट करेगा। और लास्ट चीज़ यहाँ पे जो वैल्यू है बेसिकली हमारे पास मिली सेकंड्स के अंदर है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 सेकंड देता हूँ तो वो 5 सेकंड हमारे पास 5000 होंगे, ताकि वो 5 सेकंड के अंदर आए। तो अब इस पॉइंट के ऊपर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो चीज़ें तो वही आसान हो जो पहले हमने किसी न किसी तरीके में एप्लीकेशन के साथ हमने किया हुआ है, या काम सारा किया हुआ है। डिवाइस रिकॉर्ड करता हूँ,
लेकिन बताओ आपको मैं इसलिए रहा हूँ कि एक तो आप कैमरा होता है हमारे पास मैप के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चले, और दूसरा मेन ये कि अगर आप किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट आए तो जावा के अंदर करना है या एक्सएमएल के अंदर करना है, हर एक तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर सकें या एक्सेस कर सकें। अब राइट अगर मैं क्लिक करता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास जो एनिमेशन है उसको आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा मेरी एनिमेशन जब फिनिश हुई तो मेरे पास यहाँ पे आया एनिमेशन फिनिश्ड। अब ये जो वहाँ पे मेरे पास मैप शो नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, मैं टैप कर सकता हूँ, ये अगर मैं जूम आउट करूँगा तो फिर मेरे पास मैप शो होगा। ये इसलिए कि जो जूम इन करके जो डिटेल जो कि टाइल्स हैं मैप की, इसको हम मैप टाइल्स कहते हैं, वो मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है। तो पहली दफ़ा ये सारी मैप जो टाइल्स हैं वो मेरे पास डाउनलोड होंगी। जब वो डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर वो मेरे पास जो है वो सक्सेसफुली शो होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसी और लोकेशन के ऊपर जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जूम आउट करता हूँ, तो आपने देखा मेरे पास पूरी जो वर्ड है उसका मैप शो होना शुरू हो गया। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि बेसिकली एनिमेशन मेरे पास शो होगी, स्टार्ट हुई, फिर मेरे पास एनिमेशन थोड़ी तेज़ होगी। अब आपने देखा कि एनिमेशन अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, फिनिश नहीं हुई, इस दौरान मैंने जेस्चर यूज़ किया तो मेरे पास एनिमेशन कैंसल्ड का जो टोस्ट आया, दोबारा आप देख सकते हैं एनिमेशन कैंसल्ड। इसको अगर आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें सम हाउ तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अगेन मेरी एनिमेशन स्टार्ट होगी और जिस लोकेशन के ऊपर मैंने पॉइंट आउट किया उस लोकेशन के ऊपर हम चले जाएंगे और वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है जो कि हम देख सकें, रैंडम हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये था कि किस तरीके से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, किस तरीके से हम एनिमेट कैमरा को यूज़ करते हैं या जूम वगैरह लेवल को यूज़ कर सकते हैं अपनी डिवाइस, अपना जो मैप व्यू है उसके साथ डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं, आप जूम टू जूम बाय को यूज़ कर सकते हैं, आप मैक्सिमम जूम लेवल सेट कर सकते हैं, मिनिमम जूम लेवल डिफाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा फिर जो है कि एनिमेट कैमरा को आपने किस तरीके से यूज़ करना है ये आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमारे पास नेक्स्ट ये है, वो थोड़ी सी डिटेल में हमने देखनी और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए उसको मैं सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा कि किस तरीके से हम बेसिकली मैप बाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैप बाउंड से मुराद ये है कि हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि रेक्टेंगल बेसिकली हम डिफाइन करेंगे कि इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी मैप आता है वो हमारे पास शो होगा। एक चीज़ दूसरे नंबर पर यह कि अगर हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यूज़र को कि वो सिंपल एक पोर्शन ऑफ द मैप उसको ही सिर्फ यूज़ करे, उससे ज़्यादा यूज़ ना कर सके, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के और अगली वीडियो के साथ ही जो हमारा मैप की प्रेजेंटेशन के साथ जो काम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में काम आ जाएगा कि किस तरीके से हम करंट लोकेशन के साथ जियो कोडिंग वगैरह के साथ काम करते हैं। तो वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। अगेन मे भी आप ये सोचें कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, आई नो कि इसमें कुछ हमने खास नई चीज़ नहीं सीखी, लेकिन मैंने सिंपल आपको बताना था कि जितना भी कोड हमने किया एक्सएमएल के अंदर इनिशियल स्टेट डिफाइन की, यहाँ पे तो भी आपको नज़र नहीं आ रहा, पीछे हमने किया हुआ है, वो सारा आप जावा के अंदर भी कर सकती हैं। जावा के अंदर जो हमने जेस्चर्स इनेबल किए, डिसेबल किए, यूआई कंट्रोल्स इनेबल किए, अब वो यूआई कंट्रोल्स वाला काम आप यूआई के अलावा जावा के अंदर भी कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली जो हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेट कैमरा है, इसको मैंने जूम लेवल इसका डिफाइन किया हुआ 3.0। अब ये वाला अगर मैं कोड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आएगा, इसको मैं कमेंट कर दूँ और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो अब देखेंगे जो हमारे पास, अब चूंकि हमने एनिमेट कैमरा यूज़ किया हुआ, तो जो हमारे पास जूम लेवल होगा उसके लिए भी हमारे पास एनिमेशन जो है वो शो होगी। तो आपने देखा एप्लीकेशन रन होना शुरू किया, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपने देखा जो जूम लेवल मैंने डिफाइन किया वो बहुत थोड़ा है, 3.0 है, तो मैं वहाँ पे आ गया, मैं सिंपल थोड़ा सा इससे पीछे मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। ये अब चूँकि मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो जूम इन आप कर सकते हैं। अब जूम टू बेसिकली क्या करेगा, ये स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर लेके जा रहा है, जो करंट जूम की वैल्यू उसको नहीं देख रहा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे करता हूँ जूम बाय कॉल करता हूँ, अब मैं अगर इसको दोबारा रन करूँगा तो ये जो मेरे पास पहले मेरे कैमरा की प्रॉपर्टीज या जूम पोजीशन होगी वो उसको मेंटेन रखेगा, सिंपल उसको इंक्रीज कर देगा 3.0 की वैल्यू के साथ। तो अगेन आपने देखा मैप शो होना शुरू हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो आपने देखा करंट जो मेरे पास मैप कैमरा का ऑब्जेक्ट था वो मेंटेन रहा अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर्टीज जूम वैल्यू के साथ। सिंपल जो हमारे पास जूम आया उसने एग्जिस्टिंग जूम वैल्यू को इंक्रीज किया। अब जो कि हमने मूव कैमरा नहीं बल्कि एनिमेट कैमरा को यूज़ किया था, तो हमें एनिमेशन शो हो रही है यहाँ पे, अगेन आप देख सकते हैं। तो आपने देखा एनिमेशन हमें शो हो रही है। तो ये था कि किस तरीके से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगेन कोई इंपॉर्टेंट तो है थी, लेकिन कोई इतनी टेक्निकल या मुश्किल चीज़ नहीं थी समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम मैप बाउंड्स को या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या जिनको हम शॉर्टली लैट लॉन्ग बाउंड्स कहते हैं
वो यूज़ करते हैं। सिंपली ये है कि हम अपने मैप के ऊपर एक रेक्टेंगल एरिया शो करवाएंगे, उसके अंदर सिंपल मैप यूज़र उसी को देख सकता है, ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे ये कि हम यूज़र के स्क्रॉल को या पैनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसी एक एरिया के अंदर। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हैं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।